हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। टैंकर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से टकराकर शोलापोश जगत्याल जिले में हादसा। जिले जगत्याल मटपल्ली मंडल वेंकटराव पेट के पास हाईवे पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। डीजल टैंकर इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर से टकराकर उलट गया और शोलापोश हो गया, जिसके साथ ही आग भड़क उठी। मुकामी अफराद के इत्तला पर फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। मालूम हुआ है कि घटकेसर से जिले जगत्याल मल्लापुर मंडल के राघोपेट के एक पेट्रोल पंप को डीजल मुंतकिल करने के दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के साथ ही इलाके में बरखी सरबराही में खलल पड़ा और मेन रोड पर ट्रैफिक जाम हो गई। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के जख्मी की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता हादसे की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई। बोधन के साबिका रुकन असम्बली आमिर शकील के बेटे के केस में नया मोड़। रियासत तेलंगाना के जिले निजामाबाद हल्का असम्बली बोधन के बीआरएस के साबिका रुकन असम्बली आमिर शकील के बेटे हाईकोर्ट से रुजू हुए। साबिका रुकन असम्बली के बेटे राहिल आमिर उर्फ साहिल ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए कहा कि हादसे के केस में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इन्हें दानिस्ता तौर पर इस केस में माखूज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस ने आसिफ को खौफजदा करते हुए उनका नाम लेने के लिए दबाव डाला है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दानिस्ता तौर पर बरख रफ्तारी से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आमिर शकील के बेटे ने हाईकोर्ट से ख्वाहिश की है कि वो इस सिलसिले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को कलादुम करार दे। वाज़ेह है कि 24 दिसंबर 2023 को हैदराबाद में साबिका चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस के पास एक बरख रफ्तार गाड़ी ट्रैफिक पुलिस के बैरिकेड से टकरा गई थी। इस हादसे में आमिर शकील के बेटे के मुलव्विस होने के इल्जाम आयद किए जा रहे थे, जिसके बाद ये इत्तलात भी पुलिस से मिली थी कि वो मुल्क से बाहर चले गए हैं। ज़्यादा 2 हफ्तों बाद आमिर शकील के बेटे ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है, जिस पर अदालत में समाअत होगी। ट्रक ड्राइवर्स के हड़ताल की अफवाह, पेट्रोल पंप्स पर अचानक हुजूम। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के तकरीबन तमाम पेट्रोल पंप्स पर पीर की रात अचानक पेट्रोल के हुसूल के लिए गाड़ी सवारों का हुजूम जमा हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया पर शाम के वक्त किसी ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि पेट्रोल टैंकर्स के ड्राइवर्स ने अचानक हड़ताल शुरू कर दी है और पेट्रोल की किल्लत हो जाएगी। सरकारी तौर पर तो टैंकर्स के ड्राइवर्स के हड़ताल का कोई ऐलान सामने नहीं आया। तहम सोशल मीडिया की इत्तलात के बाद अवाम में तशवीश पैदा हो गई और वो पेट्रोल पंप्स की तरफ गाड़ियों के साथ जाते हुए देखे गए। पेट्रोल पंप के मालिकान भी गाड़ी सवारों को यह समझा रहे थे कि टैंकर्स के ड्राइवर्स की कोई हड़ताल शुरू नहीं हुई है, लेकिन हुजूम ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं था। कोका कोला कंपनी के वफ्द ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। कंपनी रियासत में करेगी सरमायाकारी। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी HCCB कंपनी जो ठंडे मशरूबात तैयार करती है, रियासत तेलंगाना की सनती तरक्की में हिस्सा लेने के लिए आगे आई है। कंपनी के वफ्द ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। अब तक कोका कोला ने रियासत में 3000 करोड़ रुपये से ज्यादा की सरमायाकारी की है। इस कंपनी के जरिए शुरू किया गया ग्रीन फील्ड बोल्डिंग प्लांट जिले सिद्दीपेट के बंदा तिम्मापुर में जेर तामीर है। कंपनी के वफ्द ने चीफ मिनिस्टर से बातचीत की कि उनकी कंपनी तेलंगाना में सरमायाकारी के साथ समाजी तरक्की में हिस्सा लेगी और इसी के मुताबिक प्रोजेक्ट्स को वुसअत देगी। चीफ मिनिस्टर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ सनतों के क़याम के लिए मुनासिब ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में सनतकारों और सरमायाकारों के लिए जो कंपनियां कायम करने के लिए आगे आएंगे, उनके लिए आसानियां पैदा करने की पॉलिसी होगी। हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस यानी HCCB के पब्लिक अफेयर्स के सरबराह हिमांशु प्रियदर्शनी और कंपनी के नुमाइंदे उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। राशन के चावल की गैर कानूनी तिजारत नाकाबिले बर्दाश्त। वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। वजीर सिविल सप्लाईज कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने राशन के चावल की गैर कानूनी तिजारत में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। जिले कलेक्टरों और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ओहदेदारों के साथ जूम ऐप वीडियो कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए वजीर सिविल सप्लाईज ने कहा कि राशन का चावल गरीब खानदानों को सरबराह करने के लिए अलॉट किया जा रहा है और इसकी गैर कानूनी तिजारत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत की कि आइंदा चंद दिन के अंदर धान की खरीदी का अमल पुरसुकून अंदाज में मुकम्मल कर ले। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के मामले में किसानों को कोई मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, कमिश्नर महकमा सिविल सप्लाईज DS चौहान और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात से डिस्काउंट हासिल करने एक दिन बाकी। तेलंगाना हुकूमत ने पेंडिंग चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया था, जो कल 10 जनवरी की रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। 26 दिसंबर से चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत फराहम की गई थी, जिसके लिए 10 जनवरी आखिरी तारीख मुकर्रर की गई। हुकूमत ने 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर्स और ऑटोओं के चालानात पर 60% डिस्काउंट का ऐलान किया है। लारियों के साथ साथ दीगर बड़ी गाड़ियों पर आयत चालानात पर 50% की छूट दी जाएगी। RTC बस ड्राइवर्स के लिए 90% डिस्काउंट दिया जाएगा। ई चालान ट्रैफिक वेबसाइट के जरिए 26 दिसंबर से 10 जनवरी 2024 तक चालानात पर डिस्काउंट का मौका रहेगा। बसों में जीरो टिकट लेने से इनकार पर 500 रुपये जुर्माना मुमकिन, सज्जनान ने कहा।
तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनान ने आज फिर एक मरतबा रियासत की खवातीन से अपील की है कि वो RTC की बसों में मुफ्त सफर के लिए अपने साथ असल आधार कार्ड या दूसरा कोई भी शनाख्ती कार्ड रखें। एक्स पर एक बयान जारी करते हुए सज्जनान ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना की खवातीन के लिए बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है, लेकिन इस दौरान बास वाक़यात में देखा गया है कि बास खवातीन आधार कार्ड, इलेक्शन ID कार्ड या फिर दूसरा शनाख्ती कार्ड जो रियासती या मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है इसकी नकल या ज़ेरॉक्स दौरान सफर पेश कर रही हैं, जिसकी वजह से कंडक्टरों को टिकट जारी करने के मामले में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और बास खवातीन स्मार्टफोन में शनाख्ती कार्ड को दिखा रही हैं जो गैर कारगर है। इसी तरह चंद खवातीन कलर ज़ेरॉक्स भी पेश कर रही हैं जिससे मुफ्त सफर की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने खवातीन से अपील की है कि वो अपने साथ आधार कार्ड या दूसरा कोई भी ओरिजिनल कार्ड रखें। इसके अलावा ऐसा पैन कार्ड जिस पर रिहायशी पता दर्ज नहीं होता, इससे भी मुफ्त सफर की सहूलत हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि किसी भी शनाख्ती कार्ड में सफर करने वाली खातून की वाज़ेह तस्वीर और रिहायशी पता होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीरो टिकट की बुनियाद पर ही RTC को रियासती हुकूमत रकम अदा करेगी। VC सज्जनान ने कहा कि सफर करने वाली खवातीन लाजमी तौर पर जीरो टिकट लें वरना RTC को नुकसान हो सकता है और जीरो टिकट लेने से इनकार करने पर 500 रुपये तक जुर्माना आयद करने के इम्कानात होंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि दिगर रियासतों की खवातीन को किसी भी सूरत में टिकट हासिल करना होगा। आवारा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे की मौत, निजामाबाद जिले में वाक़या। जिले निजामाबाद के कलेडा मौजा में आवारा कुत्तों के हमले में एक कमसिन बच्चे की मौत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक आरमोर हल्का असम्बली के माकुलूर मंडल कलेडा मौजा में 25 दिसंबर को स्कूल खत्म करने के बाद बच्चा अपने दादा के साथ खेत चला गया, जहाँ पर आवारा कुत्तों ने कमसिन बच्चे पर हमला कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में निजामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बच्चे की तशवीशनाक हालत देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। 7 जनवरी को हैदराबाद ले जाने के दौरान रास्ते में ही कमसिन बच्चे ने दम तोड़ दिया, जो कलीडा मौजा में LKG क्लास का तालिब इल्म था। इस वाक़े से मुक़ामी अवाम में शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अवाम का कहना है कि आवारा कुत्तों के आज़ादाना घूमने फिरने से खतरा महसूस कर रहे हैं। कुत्तों के काटने के ऐसे कई वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन हुक्काम की जानिब से कोई संजीदा इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। मुक़ामी अवाम ने आवारा कुत्तों के खात्मे के लिए सख्त इक़दाम करने का हुक्काम से मुतालबा किया। स्टूडेंट्स के बैग का वजन कम करने के लिए महकमे तालीम की तजवीज़। महकमे तालीम ने स्टूडेंट्स के स्कूल के बैग के वजन को कम करने के सिलसिले में तजावीज़ और सिफारिशात हुकूमत को रवाना की हैं, जिस पर हुकूमत की जानिब से जल्द फैसला किए जाने की तवक्को है। आइंदा तालीमी साल से स्टूडेंट्स को फराहम किए जाने वाली दरसी कुतुब की साख्त और उनके वजन को कम करने के इक़दाम के साथ स्कूली बैग के वजन को कम करने के इक़दाम की सिफारिश की गई है। ओहदेदारों के मुताबिक तालीमी साल 2024-25 में स्टूडेंट के बैग में 25% वजन कम हो जाएगा। महकमे तालीम ने हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली दरसी कुतुब के हजम में कमी लाते हुए 70 GSM के पेपर का इस्तेमाल करते हुए किताबों की इशात का फैसला किया है। फर्स्ट क्लास से 10th क्लास के स्टूडेंट के बस्तों के वजन में ज़्यादा से 1 किलोग्राम की कमी रिकॉर्ड की जाएगी। महकमे तालीम की जानिब से पेश की गई सिफारिशात पर अमल किया जाता है तो ऐसी सूरत में 4.5 किलो के बस्ते जो अभी तलबा उठा रहे हैं उनका वजन 3.5 किलोग्राम हो जाएगा। बताया जाता है कि महकमे तालीम की जानिब से की जाने वाली सिफारिशात को सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी नाफिजुल अमल बनाने के इक़दाम किए जाएंगे और हुकूमत के फैसले को कबूल न करते हुए इस पर अमलावरी को यकीनी न बनाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। बताया जाता है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से दी जाने वाली हिदायत के बाद ही महकमे तालीम के ओहदेदारों ने ये सिफारिशात हुकूमत को रवाना की हैं, जिनमें दरसी कुतुब को 90 GSM के बजाय 70 GSM के कागज़ पर शाया करने की सिफारिश भी की गई है। महकमे तालीम की जानिब से की गई सिफारिश के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड क्लास के स्टूडेंट के बस्तों का वजन 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि 3rd से 5th क्लास के स्टूडेंट के बस्तों का वजन 3 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6th क्लास से 8th क्लास के स्टूडेंट के बस्तों का वजन 4 किलो तक होगा और 8th क्लास और 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए 4.5 किलो वजनी बैग की इजाज़त हासिल रहेगी, लेकिन इससे ज़्यादा वजनी बैग की इजाज़त नहीं होगी। 10th क्लास स्टूडेंट के लिए बस्ते का वजन 5 किलो तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा वजन का बस्ता नहीं होना चाहिए। महकमे तालीम की जानिब से हुकूमत को तफवीज़ की गई इस रिपोर्ट को रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरी दिए जाने की सूरत में नए साल की दरसी कुतुब की इशात कम हजम वाले कागज़ पर अमल में लाई जाएगी। साराफा बाजार में कारोबार में सुस्ती, सोने और चांदी की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं। मुकामी साराफा बाजार में हफ्ते के दूसरे रोज यानी मंगल को सोने और चांदी की कीमतों में सुस्ती है। आज मुल्क के बेशतर बिलियन बाजारों में इन दो चमकदार धातुओं की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है, जिसकी वजह से चेन्नई के अलावा तमाम बिलियन मार्केटों में 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फी 10 ग्राम की सतह के करीब ट्रेड कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना चेन्नई को छोड़कर मुल्क के कई बिलियन बाजारों में 58,000 रुपये की सतह से नीचे है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोना अब भी 63,200 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर ट्रेड
कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,950 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के बिलियन मार्केट में भी सोने की कीमत में कोई तब्दीली नहीं आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में 24 कैरेट सोना अब भी पीर की सतह यानी 63,050 रुपए फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। इन तीनों शहरों की बिलियन मार्केटों में 22 कैरेट सोना अब भी 57,800 रुपए फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। राजस्थान में बर्फीली हवा से शदीद हुई सर्दी, कई अजला में हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में जनवरी में होने वाली सख्त सर्दी अब मामूलात जिंदगी को मुतासर करना शुरू कर दिया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रियासत में मंगल से 2 दिन तक ज्यादा मौसर होने की वजह से कई अजला में झालाबारी के साथ बारिश के इम्कानात हैं। सर्दी की वजह से लोग बाहर जाने से भी गुरेज कर रहे हैं। मंगल को जयपुर समेत कई मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई। बादलों के दरमियान धूप भी दरमियान में निकली। महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में रियासत के कई अजला में बारिश, झालाबारी और सर्दी के दिन का डबल अलर्ट जारी किया है। शादी फंक्शन में मुस्लिम वेटर रखने पर तनाजा, मामला पुलिस थाने पहुंचा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शादी फंक्शन में मुस्लिम वेटर रखने की वजह से कैटरिंग ठेकेदार को इसकी पूरी रकम नहीं दी गई। यह मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया और कैटरिंग चलाने वाले मुतासरा शख्स ने तहरीरी शिकायत दे दी है। मामला लखनऊ कमिश्नरेट के थाने आलमबाग वाक़े पवनपुरी का बताया जा रहा है। मुतासिर कैटरिंग ठेकेदार का नाम प्रदीप कुमार गुप्ता है। वो पवनपुरी लेन आलमबाग का बाशिंदा है। इसका कैटरिंग का बिजनेस है जो यश कैटरर्स के नाम से मशहूर है। प्रदीप कुमार का कहना है कि मुलजिम मदन लाल वाजपेयी की बेटी की शादी में कैटरिंग का ठेका इसे दिया गया था। इसे इस काम के लिए 4,25,000 रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन 70,550 रुपए की अदायगी अभी तक नहीं की गई है। प्रदीप कुमार का कहना है कि इसने बकाया पैसों का मुतालबा कई बार किया, लेकिन मदन लाल टालता रहा। जब आखिरी बार मदन लाल से बात हुई थी तो मदन लाल की तरफ से कुछ पॉइंट्स में सवाल भेजे गए और इसका जवाब देने के लिए कहा गया। सवाल यह था कि जो फंक्शन हुआ था इसमें जो खातून वेटर थी उनका नाम क्या है, वो किस जात की थी। फिर यह भी बताया गया है कि जो वेटर काम के लिए लगाई गई थी वो मुस्लिम जात की थी, इसलिए बाकी के पैसे नहीं दिए जाएंगे। मुतासरा प्रदीप ने बताया कि वो मुलजिम मदन लाल को पहले से जानता है। इससे पहले भी मदन लाल कैटरिंग का काम इससे ले चुका है। इसकी बात पर यकीन किया जाए तो पहले किसी चीज को लेकर मदन लाल ने कोई एतराज नहीं किया था, लेकिन इस मर्तबा मुस्लिम वेटर होने पर पैसे की अदायगी रोक दी गई है। इस मामले में आलमबाग थाने के इंस्पेक्टर शिवमंगल ने बताया कि नौजवान की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू हो गई है। कसूरवार पाए जाने पर मुलजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अल्लाह की कसम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी, ममता बनर्जी ने कहा। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का इफ्तिताह होने वाला है। इससे पहले तरह तरह के बयानबाजियां सियासी लीडरान के जरिए होने लगी हैं। बरसर इख्तिदार तबका और हस्ब मुखालिफ तबका दोनों के ही लीडरान बयान दे रहे हैं, जिससे तनाज़े भी पैदा हो रहे हैं। इस दरमियान मंगल के रोज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन से पहले राम मंदिर बड़ा हथकंडा है। मैं अल्लाह की कसम खाती हूँ, जब तक मैं हूँ हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। दरअसल अपोजिशन पार्टियों के कुछ लीडरान ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि वो राम मंदिर के नाम पर हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। इसी ताल्लुक से ममता बनर्जी ने बयान देते हुए कहा कि वो किसी भी हाल में हिंदू मुस्लिम की तकसीम नहीं होने देंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं माफियाओं की लीडर हूं, लेकिन सच यह है कि अवाम मेरी लीडर है, मैं उनकी कारकुन यानी खादिम हूं। हम बीजेपी के सामने खुद सुपुर्दगी नहीं करेंगे। दरअसल तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजहां शेख मामले पर बीजेपी ममता बनर्जी को हदफ तनकीद बना रही है। शाहजहां शेख वही लीडर है जिनके यहाँ ईडी की टीम छापामारी के लिए गई थी तो इस पर हमला हो गया था। इस हमले में 3 अफसरान जख्मी भी हो गए थे। अब शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने बंगाल में निजाम कानून को तबाह कर दिया है। इस पर जवाबी हमला करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने पीर के रोज कहा था कि निजाम कानून पर सवाल उठाने वाले लोग रियासत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा था कि मुझे अपने खिलाफ तनकीद की कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर कोई रियासत को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं मुखालिफत करूंगी। एक साल में कितने मुसलमानों ने उम्र की सादत हासिल की, वजीर हज ने बताया। सऊदी वजीर हज उम्रा डॉक्टर तौफीकुर रबिया का कहना है कि साल 2023 में 13.5 मिलियन यानी 1,35,50,000 मुसलमानों ने उम्र की सादत हासिल की। अरब मीडिया के मुताबिक हज उम्रा कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर तौफीकुर रबिया ने कहा कि 2023 में उम्रा ज़ायरीन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद ने उम्र की सादत हासिल की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 2023 में उम्रा ज़ायरीन की तादाद में 58% इजाफा हुआ, जिस दौरान मजमूई तौर पर 50 लाख इजाफी ज़ायरीन ने उम्र की सादत हासिल की। सऊदी वजीर हज उम्रा के मुताबिक साल 2019 में मुमलिकत के बाहर से आने वाले ज़ायरीन की सबसे ज्यादा तादाद 8.5 मिलियन थी। गुज़िश्ता साल सहूलतों में इजाफे की वजह से उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़कर 1,35,50,000 तक पहुंच गई।
फिलिपाइन में जलजले के तेज झटके। फिलिपाइन में दावावा कैसेंडल सूबे में मंगल की सुबह जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। फिलिपाइन के इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सेस्मोलॉजी के मुताबिक मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:48 पर आने वाले जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज सारंगानी म्युनिसिपैलिटी के जजीरे सारंगानी से तकरीबन 119 किलोमीटर जुनूब मशरक में जमीन की सतह से 76 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले से अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। जापान की सरजमीन एक बार फिर शदीद जलजले से लरज उठी। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई। जापान की सरजमीन एक बार फिर शदीद जलजले से लरज उठी। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंसेस ने कहा कि मंगल को जापान के हुनशु के मगरबी साहिल पर रेक्टर स्केल पर 6 की शिद्दत का जलजला आया। तहम जलजले के बाद अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इससे पहले इतवार को भी 5 की शिद्दत का जलजला आया था। इस साल का आगाज जापान के लिए अच्छा नहीं रहा। 1 जनवरी को मुल्क में आने वाले खतरनाक जलजले के बाद सुनामी की वार्निंग दी गई थी। इस साल के पहले ही दिन एक खतरनाक जलजला आया। 7.6 शिद्दत के जलजले ने मुल्क भर में तबाही मचा दी। सुनामी के हवाले से वार्निंग जारी की गई और मुस्तकबिल में मजीद जलजलों का इम्कान जाहिर किया गया। 1 जनवरी को आने वाले जलजले में अब तक 126 अफराद हलाक हो चुके हैं। सैकड़ों दुकानों और मकानात को नुकसान पहुंचा। 1 जनवरी को आने वाले जलजले के बाद कई घरों में बिजली का बहरान है। जापान के अशिकावा प्रीफेक्चर के रिहायशों को बिजली की बंदिश का सामना है। अनामिजू में 1900 घरों को बिजली की सप्लाई नहीं थी और इशाकावा प्रीफेक्चर में तकरीबन 20,000 घर बरक़ी से महरूम थे। टेलीफोन सर्विस भी ठप है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।